सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 2 अक्टूबर है गांधी जयंती। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आज हम गांधी जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। कृतित्व और व्यक्तित्व क्या है? पर्सनालिटी और उनके द्वारा किए गए कार्य। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जानेंगे। जीवन और उनके जीवन में किए गए कार्य तो देखेंगे। पहले उनके जीवन के विषय में जान लेंगे। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869, जन्मस्थान पोरबंदर गुजरात। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। ये हो गया उनका संक्षिप्त परिचय। ठीक है, महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 के दिन गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। जैसे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक स्थान पर कह दिया जाए ऐसा। आगे देखेंगे, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई। महात्मा गांधी के पिता पोरबंदर के दीवान थे। ठीक है, तथा उनकी माता पुतलीबाई गृहिणी थी और धार्मिक विचारों की महिला थी। ठीक है, नीचे के लाइन में आप देख रहे होंगे, शॉर्टकट देख लीजिए इसको, कि गांधी जी के ऊपर उनकी धार्मिक विचार वाली माता के विचारों का प्रभाव पड़ा। इसका मतलब क्या है कि माता के विचारों का प्रभाव गांधी जी को पड़ा और गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, ये 2 हथियार उनके आप जानते होंगे, इसको जीवन भर इसका पालन किया। आगे देखेंगे हम लोग, यह है इनका आगे का कुछ आंदोलन इनके द्वारा किए गए, क्योंकि आपको पता होगा कि इन्होंने बहुत से परिवर्तन आंदोलनों के माध्यम से किया है। तो इनके जीवन के विषय में आप कुछ आंदोलन देख लीजिए। 1917 में चंपारण आंदोलन चलाया गया। ठीक है, यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में चलाया गया था। ठीक है, किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। मेन चीज़ जानेंगे, लैंडलॉर्ड किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे। भूमि स्वामी जो होते हैं ना, उसमें भूमि एक एक व्यक्ति के पास दे दिया था कि आपका रसूलो, और उन्हें एक निश्चित मूल्य पर बेचने के लिए विवश करते थे कि आप इस मूल्य पर इस चीज़ को बेचो। जैसे आज समर्थन मूल्य पर किसान धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसमें फिक्स कर दिया जाता था। आज तो है कि सरकार निर्धारित करती है, तो उसमें बहुत कम समर्थन मूल्य दिया जाता था और कहा था कि किसी बेचो, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ। सत्याग्रह आप जानते हैं कि सत्याग्रह का मतलब ही होता है सत्य से किसी चीज़ को मांगना, सत्य के साथ आग्रह करना कि ये हमें दे दो, बिना लड़ाई किए हुए। तो सन 1928 में गुजरात के खेड़ा नामक गांव में बाढ़ आ गई थी। किसानों की फसल तबाह हो गई, जिससे ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए जाने वाले टैक्स भरने में अक्षम हो गए। किसानों ने इस दुविधा से निकलने के लिए गांधी जी की सहायता मांगी। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया, खेड़ा सत्याग्रह नाम से एक आंदोलन चलाया और इसको भरपूर समर्थन मिला। 1918 में ब्रिटिश सरकार को अपने टैक्स संबंधी नियमों में संशोधन करना पड़ा, ये उनको सफलता मिली। आगे देखेंगे असहयोग आंदोलन, आप लोग जानते ही होंगे। 1920 ईस्वी में इस आंदोलन को चलाने के पीछे कई अहम कारण थे। 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट पास किया गया, जिसे भारतीय जनता ने काला कानून कहा। ठीक है, उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई, जिसमें हजारों की भीड़ थी। वहां ब्रिटिश जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी, आपको पता हो, चलवाने का आदेश दिया था। उसमें हजारों लोग, निहत्थी जनता मारी गई थी, जिस कारण हजारों की संख्या मासूम स्त्री पुरुष बच्चे मारे गए थे। इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। ठीक है, इससे क्षुब्ध होकर के। आगे देखेंगे नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, ये बड़ा फेमस है अपने टाइम का आंदोलनों में, इसको देख लेंगे। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक बनाने पर प्रतिबंध को तोड़ने के लिए, ठीक है, उन्होंने सरकार चाहती थी कि हम नमक बनाएंगे, हम ही बेचेंगे, लोग खरीदेंगे, जो मूल्य चाहेंगे लेंगे। लेकिन उन्होंने ये कानून तोड़ने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया और किया क्या कि 12 मार्च 1930 को हुई ये आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके तहत गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला। ठीक है, गांधी जी अपने 72 अनुयायियों के साथ, ये कभी कभी पूछता है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि केवल कितने अनुयायी थे? 72 लोग। सोचिए, आज कहते हैं ना हजारों लोग होंगे तब हम कोई काम शुरू करेंगे। और इन्होंने 24 दिन तक 240 किलोमीटर पैदल चलकर दांडी गांव, जो कि समुद्र के तट पे है, वहां जाकर के नमक बनाया था। ठीक है, गांधी जी ने समुद्र किनारे पहुंचकर नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा और गांधी जी के नमक बनाने के बाद पूरे देश में नमक कानून को तोड़ा गया। तो ये बहुत बड़ा एक सफलता मानी जा सकती है गांधी जी की। आगे देखेंगे कुछ इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब हम कुछ वो फैक्टर देखेंगे जिस फैक्टर पे हमारा दिमाग कम जाता है, हमारी निगाहें कम जाती हैं। अब हम, ठीक है, गांधी जी हम हर वर्ग के लिए, क्योंकि गांधी अपने आप इतना बड़ा दर्शन है कि आइंस्टीन ने खुद कहा था, एक जगह आप खोजिएगा सेंटेंस, कि महात्मा बुद्ध और गांधी ये इस इरा में 2 फेमस इंसान हैं। महात्मा बुद्ध, गांधी, सोच सकते हैं, बीच में किसी का नाम नहीं आया। इस इरा के 2 फेमस इंसान थे। तो लोगों का हो सकता है फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियां विश्वास करें कि हाड़ मास का एक इंसान इतना बड़ा परिवर्तन करके चला गया, चेंजिंग करके चला गया। तो इसलिए मैंने सोचा बच्चों के लिए क्या खास है उसको देखेंगे आप। तो मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं। समस्त देशवासियों को यह बात पता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, ये बात तो हमने बताई दिया पीछे। हमारे राष्ट्रपिता किस तरह से बने, यह बात हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनके आचरण का क्या थे, माता पिता की शिक्षाओं को उन्होंने पालन कैसे किया, ये अब हमें ध्यान रखने की बात है। और बच्चों के लिए यही चीज़ें उपयोगी हैं कि बचपन की उनकी सैकड़ों कहानियां हैं, उसको बच्चों को पढ़ना चाहिए। आगे देखिए, सेकंड पॉइंट हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पीपीटी आप देख पा रहे होंगे। इसमें लिखा है कि बड़ी बड़ी शिक्षाओं के बजाय इस पर जोर दिया जाए कि बचपन में उन्होंने किस तरह से नकल करने से मना कर दिया था। एक घटना इनसे जुड़ी हुई है। कहते हैं ना, बहुत छोटी छोटी बातें मैं इसमें कर रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। एक बार झूठ बोलने पर उन्हें किस तरह पश्चाताप हुआ था, अपनी माँ से उन्होंने गलती झूठ बोला था या पिताजी से। बच्चों को गांधी जी के इस गुण के बारे में बताया जाए। और इंग्लैंड जाते समय उनकी माँ ने उनसे क्या शिक्षा दी थी कि बेटा वहाँ जा तो रहे हो इंग्लैंड में पढ़ने के लिए, हाई एजुकेशन के लिए, बट वहाँ ध्यान देना कि कभी तुम शराब, मांस, मदिरा, स्त्री, इन सब चीज़ों पर कभी आप हाथ नहीं लगाओगे किसी चीज़ को। और गलती से एक बार उन्हें शराब एक बार दोस्तों के साथ पी लिया था, तो उसका बड़ा पश्चाताप इनको हुआ था। इसके सिवाय इन्होंने कभी एक गलती नहीं की, माँ की शिक्षाओं का जीवन भर पालन किया। आगे देखेंगे अंतिम और लास्ट फैक्टर, ये वो फैक्टर है जो आप में जान फूंक देगा। और गांधी जी का सबसे अहम पहलू है ये। वो क्या है कि गांधी जी
किस कारण से ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे। ये अफ्रीका में थे एक केस के पैरवी करने के लिए, ठीक है। तो अफ्रीका में ये जिस डिब्बे में चढ़ रहे थे वो द्वितीय श्रेणी का था, वो एक्चुअली मैंने गलती से लिखा है, तो वो एक्चुअली अंग्रेजों के लिए फिक्स था कि इसमें अंग्रेज ही जाएंगे, गोरे लोग जाएंगे। और गांधी चूंकि इंडियन थे, सांवले थे, तो इनको ये चढ़ गए, तो इन्होंने कहा मुझे बैठे रहने दीजिए, थोड़ा आग्रह किया, लेकिन उन्होंने नहीं माने। अंत में इनको निकाल के गाड़ी से बाहर फेंक दिया। उसी दिन इनके दिमाग में बात आई कि अब मैं संकल्प लेता हूं। इनके साथ अफ्रीका में 2-3 ऐसी घटनाएं घटी। उसी दिन से गांधी जी ने संकल्प लिया कि जिस तरह से ये लोग मुझे आज इस गाड़ी से, एक बार उनको बैलगाड़ी से भी धक्का दिया गया था, इस गाड़ी और बैलगाड़ी से, ट्रेन से जिस तरह धक्का मार रहे हैं, इसी तरह मैं एक दिन ऐसा आएगा पूरे हिंदुस्तान से अंग्रेजों को बाहर निकाल दूंगा। और उसी दिन से ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए। तो ठीक है, ये भाव उनके अंदर गड़ गया। तो कोई ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो आपके अंदर आग पैदा करे। तो आज के लिए मोटिवेशन भी काम आया गांधी जी का। यही जीवन परिचय गांधी जी का आपको प्रेरणा देगा। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, अपने जीवन में आप उतारिए, हम भी उतारने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के साथ साथ गांधी जयंती को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। आज का दिन स्वच्छता अभियान के रूप में भी आज के दिन को मनाया जाता है। मोदी जी ने हमारी शुरुआत की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सभी बच्चों को और सभी लिसनर को, श्रोताओं को।